guys and welcome back to Math Magic. Today we will be covering exercise 7.1 of NCERT. So the first question says in quadrilateral ABCD, AC is equal to AD and AB bisects angle A. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को क्या क्या चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में हम वो लिखेंगे कि ए सी इज़ इक्वल टू ए डी, ये हमारे को गिवन है, और एंगल सी ए बी इज़ इक्वल टू एंगल डी ए बी. कैसे? क्योंकि हमारे को ये चीज़ गिवन है कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए. ठीक है, अब उसके बाद इन ट्रायंगल अगर हम देखें ए सी बी और ट्रायंगल ए डी बी, अगर आप ध्यान से देखो जो ट्रायंगल हमारे को बोला है प्रूव करने को, हम वो ट्रायंगल्स दे रहे हैं. हमारे को ए सी इज़ इक्वल टू ए डी गिवन है इक्वल, फिर एंगल सी ए बी इज़ इक्वल टू बी ए डी हमारे को गिवन है कि वो इक्वल है क्योंकि ये लाइन से हमने उसको कंक्लूड किया. और दूसरी चीज़ क्या है कि ए बी इज़ इक्वल टू ए बी, वो कॉमन हो गया. सो ट्राइंगल ए सी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी बी. एंड व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी कि ये भी इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी. कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ओके. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to CBA. हमें क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC. सेकेंड पार्ट BD is equal to AC और एंगल ABD is equal to BAC. तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है? AD is equal to BC. ठीक है, फिर एंगल DAB यानी DAB ये वाला एंगल हो गया. CBA यानी ये वाला एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल हमारे को इक्वल गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABD यानी कि ABD ये वाला ट्रायंगल हो गया इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA ये वाला हो गया. थोड़ा सा मैसी हो गया बट हमारे को ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन देती हूँ कि जब भी आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस दिए हों तो आप पेन के मदद से एक फिगर ड्रॉ करोगे. यही फिगर आप पेन की हेल्प से ड्रॉ करोगे. फिर एक पेंसिल की हेल्प से आप उसको आउटलाइन करोगे कि हमने कौन से दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करना है, क्योंकि आपको इससे ये पता चल जाएगा कि कोई कॉमन साइड या कॉमन एंगल, आगे चल के हमारे पास कॉमन एंगल्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो क्या कोई कॉमन एंगल या कॉमन साइड तो नहीं है. जैसे अगर मैंने ये ड्रॉ किया है, जैसे आप हाईलाइटर देखो, ये एक तो ये ट्रायंगल है और एक तो ये ट्रायंगल है. अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरी जो साइड ए बी है वो कॉमन है. हालांकि आप ये दो एंगल्स में से भी देख, ट्रायंगल्स जो दे रखे हैं उसको भी देख के बता सकते हो और ए बी कॉमन आएंगे. लेकिन जब हम ऐसे आउटलाइन करके देखते हैं ना तो एंगल्स के केस में ज़्यादा हेल्प मिल जाती है. तो ये एक सजेशन है कि आप लोग ऐसे आउटलाइन करके देख लेना कि क्या कोई एंगल या कोई साइड कॉमन तो नहीं है. तो हमने यहाँ पे निकाल ली कि हमारी ए बी साइड कॉमन है. ठीक है, अब उसके बाद इन ट्रायंगल ABD एंड BAC जो हमारे को बोल रखे हैं, AD इज इक्वल टू BC हमारे को ये गिवन था, ये वाला साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई. फिर उसके बाद एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन थी. और दूसरी हमने क्या निकाली? AB इज इक्वल टू BA हमारे को कॉमन हमने ये निकाली है. ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका मतलब ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. और इससे हम लोग कह सकते हैं BD इज इक्वल टू AC बाई CPCT और एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. AD इज इक्वल टू BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स. परपेंडिकुलर्स का मतलब क्या है? 90 वाले और इक्वल. तो यानी कि AD इज इक्वल टू BC, ये इक्वल भी हैं और यहाँ पे ये 90 भी बना रहे हैं टू अ लाइन सेगमेंट AB ये वाली पे. ठीक है, शो क्या करना है? CD बाइसेक्ट्स AB यानी कि ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट करती है. हमने ये शो करना है, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? देखो, CD बाइसेक्ट्स AB का मतलब हमें AO इक्वल टू OB इक्वल प्रूफ करना है. तो सबसे पहली बात, मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर कंसिडर करूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे को इक्वल गिवन है साइड, ये इक्वल गिवन है साइड. फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि हमारा ये 90 है और ये भी 90 है, तो एक हो गया एंगल. और यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये भी तो इक्वल है ये वाले एंगल्स. तो ये A
और ये मतलब क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के थ्रू ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो हमारे को क्या दिख गया, एक एंगल का पेयर, फिर एंगल का पेयर और फिर ये साइड का पेयर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD, BOC एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर CBO इज इक्वल टू DAO, दोनों ही 90 है, ये हमारे को गिवन था। और BC इज इक्वल टू AD, ये भी हमारे को गिवन था। सो ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंड हम लोग क्या बोलेंगे, BO इज इक्वल टू AO बाय CPCT। और हम भी ये बोल सकते हैं कि CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट्स AB का क्या मतलब है कि CD जो है AB को दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है। तो वो दो हिस्से क्या है, AO और OB, तो हमने उसको इक्वल प्रूफ करना था, तो वो हमने CPCT के थ्रू कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, L and M are two parallel lines intersected by one another of parallel lines P and Q। जो ये L है और ये M है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये PQ दो और पैरेलल लाइंस के थ्रू इंटरसेक्ट हो रही हैं। हमें क्या करना है, शो क्या करना है, ट्रायंगल ABC, ये C होगा, ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDA। हमें इसके इक्वल इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो ये फिगर देख के आपको एक चीज़ पता लग रही है, सबसे पहली बात, DAC एंगल जो है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ACB, ये वाला एंगल 1, और इसको भी 1 मान लूँ अगर मैं, तो ये इक्वल क्या है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली BAC यानी कि ये वाला जो एंगल 2 होगा, दैट इज इक्वल टू एंगल ACD, ये वाला अगर एंगल 3 बोल रहे हो तो 2 और 3 इक्वल है, और इसको 1 और 4 ले लो, तो एंगल 1 और 4 इक्वल है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये लाइन्स पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, गिवन दैट L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q, हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। इन ट्राइंगल, अब अपना सॉल्यूशन देख रहे हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA हमारे को एंगल BAC जो एंगल 2 है, दैट इज इक्वल टू DCA वो इसके इक्वल है। क्यों, अभी हमने बताया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि P इज पैरेलल टू Q और हमारी ये वाली लाइन जो AC है दैट इज कॉन्ग्रुएंट, सॉरी दैट इज ट्रांसवर्सल, है ना। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि P इज पैरेलल टू Q। और दूसरी बात क्या हो गई, AC इज इक्वल टू AC, ये तो कॉमन साइड है, और एंगल BCA ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू DAC बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या कहते हैं, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। ठीक है, उसके बाद BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ A, शो दैट ट्राइंगल APB ये वाला जो ट्राइंगल है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। एक तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, फिर BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो अब देख लो, आपको क्या बोल रखा है कि ये हमारा एक एंगल है, एंगल A। ठीक है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, पहली चीज़ आपको गिवन है। और P ये कोई भी पॉइंट है, और ये जो BP ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इतने में आपको देख के पता लग गया, ये 90 इक्वल हो गए इन दो ट्राइंगल्स में। फिर ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया, क्योंकि आपको बोल रखा है कि L बाइसेक्ट्स एंगल A और AB इज इक्वल टू AB कॉमन हो गया, तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहाँ पे देख लो कैसे बोला है, ट्राइंगल APB एंड AQB एंड BP इज इक्वल टू PQ। और हमारे को क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे हमने ये सारा लिख लिया क्वेश्चन में जो गिवन था उसी को देख के। अब हम अपना सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड AQB एंगल BAP, ये जो हमारा एंगल BAP है दैट इज इक्वल टू एंगल BAQ, क्योंकि L बाइसेक्ट्स एंगल A, ये हमारे को गिवन था। उसके बाद APB इज इक्वल टू AQB, ये दोनों इक्वल है, 90 गिवन थे हम लोगों को। और
बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सॉरी, और ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये हमारे को कॉमन गिवन था। तो इन तीनों कंडीशन से, जैसे मैंने बताया, ए एस से हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, और बाय सी पी सी टी हम लोग क्या कह सकते हैं, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, और हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा बी ये है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, या आप ये बोल लो कि बी इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ये आर्म्स होती हैं ए की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी। बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, ई ए सी यानी ये वाला एंगल इक्वल है। हमें क्या शो करना है, बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी ये हमारी बी सी हो जाएगी, ये वाली साइड इज इक्वल टू डी ई क्या हो जाएगा, ये वाली साइड, ठीक है। हमने ये प्रूफ करने हैं इक्वल। अब सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, हमारे को क्या गिवन है कि एंगल बी ए डी, ये वाला जो एंगल है, इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये हमारे को गिवन है, ठीक है। अब अगर आप दोनों में एंगल डी ए सी को ऐड कर दोगे, ये वाले एंगल को ऐड कर दोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ए डी प्लस डी ए सी क्या हो जाएगा, बी ए सी, ये वाला एंगल है ना, और ई ए सी प्लस आप जब डी ए सी, इसमें ये वाला एंगल ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा विच इज़ ई ए डी, ठीक है। उसका मतलब हमारा क्योंकि हमने ये यूक्लिड में पढ़ा था, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द सम इज इक्वल, तो इसलिए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई, अब ये जो है बी ए सी ये वाला ट्राइंगल, और जो आपका ट्राइंगल है डी ए ई ये वाला ट्राइंगल है, आपको क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये हमारे को गिवन था। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई, ये हमने प्रूफ किया ऊपर यहाँ पे, और ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये अगेन गिवन था। तो इसका मतलब बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए ई बाय एस ए एस, और बी सी इज इक्वल टू डी ई क्या हो गया, बाय सी पी सी टी। सो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज़ इक्वल टू एंगल ए बी ई, ठीक है, एंड एंगल ई पी ए कौन सा हो गया, ई पी ए इज़ इक्वल टू डी पी डी। शो दैट ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी एंड ए डी इज इक्वल टू बी ई। हमें दो चीज़ें शो करनी है। तो सबसे पहले हमारे को क्या दे रखा है कि ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एंगल डी पी ई को ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें पता है, हमने यूक्लिड में पढ़ा है, एडिंग एडिंग इक्वल टू इक्वल इज इक्वल। तो इसलिए हमने जब डी पी दोनों तरफ ऐड किया तो ई पी ए, ये रहा ई पी ए प्लस डी पी ई, ये कौन सा पूरा एंगल बन जाएगा, डी पी ए, ठीक है। और दूसरी तरफ डी पी बी प्लस डी पी ई इस ये दो एंगल कौन से बन जाएंगे, ये पूरा एंगल यानी कि ई पी बी, ठीक है। तो ये दो एंगल्स हो गए हमारे इक्वल। अब इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई पी बी जो हमारे को बोले हैं, सबसे पहली बात एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल पी बी ई, ये तो हमारे को गिवन था क्वेश्चन में। फिर ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये भी हमारे को गिवन था कि मिड पॉइंट है पी। और उसके बाद ये डी पी ए इज इक्वल टू ई पी बी, ये हमने ऊपर से प्रूफ किया है। तो हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई पी बी बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, और हम लोग कह सकते हैं बाय सी पी सी टी ए डी इज इक्वल टू बी ई, ठीक है। तो अब हमारा 8th क्वेश्चन क्या कहता है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, सी इज जॉइंड टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। पॉइंट डी इज जॉइंड टू पॉइंट बी, शो दैट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, और ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी, और सी एम इज हाफ ऑफ ए बी। ये चार चीज़ें हमने प्रूव करनी है। अब हम धीरे धीरे लेके चलते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम सबसे पहला पार्ट देखें,
क्या है, ट्राइंगल AMC, ये वाला AMC वाला, और BMD यानी ये वाला। तो AM इज इक्वल टू BM, ये हमारे को गिवन है। AMC इज इक्वल टू BMD बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और CM इज इक्वल टू DM, ये भी हमारे को गिवन है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब हम बाय CPCT क्या कह सकते हैं, AC इज इक्वल टू BD, है ना, और एंगल ACM इज इक्वल टू BDM अगेन बाय CPCT। CPCT क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब क्योंकि एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM, तो अगर आप ध्यान से देखो, ACM यानी कि ये वाला एंगल और BDM यानी ये वाला एंगल, तो ये Z वाले एंगल्स हैं, मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर वाले एंगल्स हैं। क्योंकि ये इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि BD इज पैरेलल टू AC। इसका मतलब सिंस BD इज पैरेलल टू AC और BC हमारा ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब DBC प्लस ACB का जो सम होगा वो 180 होगा बाय को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन ये आपका ACB तो ऑलरेडी 90 दे रखा है ना, तो यानी कि DBC भी 90 हो जाएगा। तो वो हमने यहाँ तक प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आप ट्राइंगल DBC और ACB को जब कंसिडर करोगे तो DB इज इक्वल टू AC आपने ऑलरेडी ऊपर प्रूफ करके आए हैं। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB 90, ये भी हमने ऊपर प्रूफ किया है। BC हो गया कॉमन, इसका मतलब ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो गए, जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब DBC और ACB में हमें पता है AB इज इक्वल टू DC बाय CPCT, ये हमने ऊपर प्रूफ किया। अब DC को मैं क्या लिख सकती हूँ, DC को मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ CM, है ना, क्योंकि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, और हम CM को लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB। तो हमने सारे पार्ट्स प्रूफ कर दिए। तो हमारा ये जो एक्सरसाइज है ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।